ओके, डिस्पर्शन हमने कल पढ़ा था। आज कुछ छोटे मोटे साइड टॉपिक्स हैं पहले तो, और देन विल मूव टुवर्ड्स आई, हाउ आई सीज थिंग्स, राइट। आई सी नहीं, आई सीज थिंग्स, फाइन। ओके, तुम इतना डरा क्यों रहे बेटे मुझे? हाँ अब ठीक है, ये नकली हंसी क्यों लाई तुमने मुंह पे? ओके, सो आंख कैसी चीजें देखती है, और फिर हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप कैसे यूज कर सकते हैं टू एनहांस दी मैग्निफिकेशन। ओके, फिलहाल हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि वी आर ओनली टॉकिंग, वी आर एज्यूमिंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, which is not true actually, but for now we have to stick with the assumption. We are learning history of physics, ये मत भूलना है ना। तो सबसे पहले बेटा रेनबो। मान लो यहाँ पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं। देखो नॉर्मली हम एक पार्टिकल की बात दिखाते हैं, बट मैं चाहता हूं आप ध्यान दो, है ना। यहां से व्हाइट लाइट आई, ठीक है, फिर रिफ्रैक्ट हो गई, फिर वापस आ गई, फिर ऐसे आ गई। अब जब ऐसे निकलती है, नीचे आती है जैसे, तब क्या होता है मैं बता देता हूं। सबसे पहले रिफ्रैक्ट, रेड ऊपर को रहेगी, वायलेट अंडर को रहेगी, वायलेंट नहीं वायलेट। ओके, और कुल मिला के मैं इसमें इतना ही बताऊं कि एक पर्टिकुलर ड्रॉप से ये जो लाइट है ये ऐसे आके ये एक रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर एक और रिफ्रैक्शन आती है ऐसे, और इसके कलर्स टूट के बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिफ्रैक्शंस। ओके, ऐसा कुछ नहीं है और। ओके, रिफ्रैक्शंस हैपन इन सीक्वेंस एंड दे स्प्रेड द कलर्स इनटू द पीसेस, राइट। और सबसे नीचे ये ध्यान रखना, इस पे दो एंगल्स पे आता है, ये ध्यान रखना इस चीज का कि रेड नीचे 42 डिग्री और वायलेट, यानी कि अगर जो इंसिडेंट लाइट थी ये वायलेट है, ये रेड है, ये 40 डिग्री पे और ये 42 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, ये नोट करो क्योंकि मैं कुछ बताना चाहूंगा। अब रेनबो नहीं, मैंने फिलहाल एक ड्रॉपलेट की बात की। क्या करी बात? सिंगल ड्रॉपलेट की मैंने बताई तुमको कि हो क्या रहा है उसमें। ठीक है, अंदर का जो प्रोसेस है वो तो चलो ऐसा है कि कुछ ऐसे आता है। ओके, तो पहले यहां से ब्रेक होंगे दो कलर्स, फिर वो फर्दर ऐसे करके ऐसे बाहर आएंगे। तो वायलेट थोड़ा सा छोटे एंगल पे, तिरछे एंगल पे आता है, और रेड थोड़ा सा वाइडर एंगल पे आता है। ठीक है, हाँ बेटे, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ वी सी इट, दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एक उससे आ रही है। अगर आप यहां खड़े हो, आप तक कैसी सीक्वेंस आएगी कलर्स की वो देखते हैं। अब देखो बेटे, यहां से मान लो आपके पास एक रेड कलर आएगा, ठीक है, और वायलेट कहां से जाएगा? आपके ऊपर से। ठीक है कि नहीं? यस, फिर समझाऊं। एक ही ड्रॉपलेट के सारे कलर्स आप तक नहीं आते। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब हम देख रहे हैं तो जो अपर रीचेस की वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको लोवेस्ट कलर दिखेगा हमको। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं आई समझ बात? इट्स समथिंग जो कि हम एक्सप्लेन शायद नहीं करते हैं बच्चों को। हम क्या देख रहे हैं या वो समझा रहा हूं, क्योंकि मैं कहूंगा ठीक है यार, अगर मैं यहां हूं, ये मेरी आई है, तो मान लो एक कंटिन्यूअस मैं दिखाऊं, मान लो एक बैंड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो मेरे पास जो 7 कलर आ रहे हैं, लेट्स से ये है, मैंने 4-5 ही बनाए। ठीक है, ये फ्लैट आ रहा है, राइट, और ये क्या आ रहा है? सबसे तिरछा। तो ये होगा 42 डिग्री वाला। उसके बाद जैसे नीचे नीचे जाओगे तो एंगल छोटा होता जाएगा,
तो हमें सबसे पहले ऊपर रेड दिखेगा, अगले बैंड का, अगले बैच ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स का हमको ऑरेंज दिखेगा, सो दैट जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे बेटे ये जो लाइट आई थी उसका हमको वायलेट दिखेगा, जबकि रेड नीचे से जाएगा। ठीक है कि नहीं? टॉप में जैसे लाइट आई थी हमको रेड दिखा और वायलेट ऊपर से जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए ये बात सच है कि जब यहां से आया रेड ऐसे जाएगा, मैं सही बना रहा हूं गलत बना रहा हूं, वायलेट ऐसे जाएगा, लेकिन हमें क्या दिखेगा? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? यस और नो? ठीक है, यस और नो बेटे? ठीक है, हमें ये देखना है कि हमारी आई क्या ऑब्जर्व कर रही है। जब हम जब देखेंगे तो ऊपर से जो लाइट आएगी, ऊपर वाले ड्रॉपलेट से ज्यादा तिरछी लाइट आएगी, ज्यादा मुड़ी हुई लाइट आएगी, 42 डिग्री वाली। ठीक है, तो इसलिए हमको इन ड्रॉपलेट बैच का लोअर कलर दिखता है जो कि रेड है। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको थोड़ा सा लोवेस्ट नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर कलर दिखेगा। कुल मिला के मैं इतना समझाऊंगा कि यहां से हमें रेड दिख रहा है और जब नीचे आएंगे यहां से वायलेट दिख रहा है। ठीक है, आई विल मेक ओनली टू नाउ, टू एंड पॉइंट्स बनाता हूं। ये हमारी आई है, ये बैच ऑफ ड्रॉपलेट्स है, यहां से रेड आ रहा है बेटे और वायलेट सिर के ऊपर से जा रहा है, और यहां से वायलेट आ रहा है हमारे पास और रेड, सेम चीज यहां पे भी है बेटे, लेकिन हमारी आंख पे क्या आ रहा है? वायलेट। और इन द मीन बीच में क्या हुआ होगा? थोड़ा थोड़ा एंगल बदल बदल गया होगा तो हमें बीच के कलर दिखने लगे होंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके अनन्या बेटे, क्लियर है? इज इट एवरी इन एवरी वे इट इज क्लियर? ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? सुवीर अच्छे से समझ आया? पहले कभी समझा है ये? चलो अच्छी बात। तुमने कब 10th में? कहाँ पे? मैंने ये बताया तुमको? अच्छी बात है अनन्या को। इट्स गुड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट डज हैपन। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो सॉरी प्राइमरी रेनबो। ठीक है बच्चों, नाउ यू नो प्राइमरी रेनबो में हमें क्या दिखेगा बेटे? ऊपर रेड दिखेगा और नीचे वायलेट दिखेगा। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी बेटे इट्स देयर इन एनसीईआरटी बुक एज वेल। ठीक है, बट ये जनरली स्किप हो जाता है बेचारा, है ना? आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिला के ऐसे आई लाइट, फिर ऐसे गई लाइट, फिर ऐसे आई लाइट, फिर निकली दो पार्ट्स में। ठीक है कि नहीं? सबसे नीचे रेड और ऊपर वायलेट, लेकिन हमें क्या दिखेगा? ऊपर रेड और नीचे। ठीक है, ओके इट्स लाइक सेइंग दिस बेटे। खैर लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट, समझ आया अच्छे से? ठीक है, मैं एक और एंगल नहीं बताना चाहूंगा, लेट दैट बी फॉर मी, है ना, माई सेल्फ। कभी कोई पूछे तो मैं और समझा सकता हूँ, फिलहाल इतना समझ आया अच्छे से हमको क्यों ऊपर रेड दिखता है? बिकॉज ऊपर वाले उनसे अगर हम देखें तो ऊपर से हमें हमारी आंख पे रेड लाइट पड़ती है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे थोड़े छोटे एंगल पे डिफरेंट लाइट्स पड़ती हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, समझ आया ना इसका फंडा? अच्छा, ये होगी प्राइमरी रेनबो। दूसरा, ऐसे भी हो सकता है, कुछ लाइट ऐसे भी आती बेटे, उल्टा पड़ेगी। गॉड, ऐसे गया फिर ऐसे निकलता है, यानी कि तो दो इंटरनल रिफ्लेक्शंस और दो रिफ्रैक्शंस। यहां आया तो ऐसे रेड ऊपर वायलेट नीचे। अगर तुम्हें याद रहे ये मैं ऐसे बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से, देयर इज समथिंग, ये निकला ना ऐसे, तो ऐसे और ऐसे, ये रेड और ये वायलेट, और जब
इधर से देखो, ये किसी ड्रॉपलेट पे ऊपर से लाइट पड़ रही है तो वो ऐसे आएगी। अगर किसी ड्रॉपलेट पे ऐसे लाइट पड़े, कुछ ऐसी रेज होती हैं जो यहाँ से ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी। ऐसे बाहर आने पे सोचो, ऐसे आने पे रेड ऊपर वायलेट, रेड एंड वायलेट, ठीक है कि नहीं? ये भी लाइट आती है वापस, लेकिन इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा है, कहीं ना कहीं इसकी जो इंटेंसिटी होती है उतनी ब्राइट नहीं होती। दिस इज सेकेंडरी रेनबो, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी रेनबो। बच्चों, आई जस्ट विश कि आप लोग इसको समझो, ठीक है? मैं अभी बता दूंगा इसको कलेक्टिवली कि क्या हो रहा है, फिलहाल आप ध्यान दो ऐसे बेटे। मैं सारा समझाऊंगा कि क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली। ये तो चलो हो गया, रिफ्रैक्शन ऐसे हो सकता है, क्यों, मैं बता देता हूं। अब देखो उल्टा हो गया ना, ओके? तो सबसे पहले हमें, जब हम ऊपर को देखें, ऊपर वाले ड्रॉपलेट से हमें वायलेट दिखेगा, फिर नीचे आते आते हमें रेड दिखेगा, ठीक है कि नहीं? ओ गॉड, जैसे सपोज हमको पता है कि ठीक है यार, यहां से आई लाइट निकल के, तो पहले ऐसे रेड है और नीचे वायलेट है। तो हमारी आंख पे जब आएगा तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाले से क्या दिखेगा? वायलेट। अगले ड्रॉपलेट से हमें रेड दिखेगा, वायलेट नहीं, इंडिगो दिखेगा, ये वाला कलर, जो कि मतलब ऐसे समझ लो कि वायलेट अब ये हो गया, इंडिगो ये है, रेड अभी भी ऊपर से निकल रहा है। इसी तरह से और नीचे आऊंगा अगर मैं, तो इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू हम पे आ रहा है, ब्लू के बाद ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड ऊपर से जा रहे हैं, और वायलेट एंड इंडिगो नीचे से जा रहा है, ऐसे समझ लो तुम, ठीक है कि नहीं? जैसे जैसे हमारे, ये तो बहुत बड़े एरिया में बनाया मैंने, है ना, ऐसा थोड़ी है, ठीक है? दैट्स हाउ वी सी रेनबो। नाउ देखो दो है, यहाँ देखो, इसमें क्या हुआ, ऐसे लाइट आई, ऐसे गई, फिर ऐसे आई। पिछले वाले में क्या था, ऐसे ऊपर से घुसी, ऐसे ऐसे तो नीचे आ गई, ठीक है कि? यू कैन से, यू कैन एट्रीब्यूट दिस थिंग टू द नेचर, कि कितनी प्यारी चीज है, सोचो। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन इट एट वंस, ठीक है? ध्यान देना, ये सपोज ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है? इसमें बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, यहां से रोशनी आ रही है, क्या हर एंगल की रोशनी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, हमें क्या पता किस एंगल की। यहां से लेके यहां तक इस पे पूरे पे लाइट पड़ रही है, सही बात है कि नहीं? तो एक लाइट ऐसे आके, ऐसे जाके, ऐसे आएगी, ठीक है कि नहीं? और एक लाइट ऐसे जाके, ऐसे घुस के भी ऐसे आ सकती है, समझ गए कि नहीं? इसीलिए प्राइमरी रेनबो आपको ऊपर दिखेगी, सेकेंडरी रेनबो आपको नीचे दिखेगी। ऐसा कभी फील हुआ है? अब देखना, रेनबो जब मेन दिखेगी ना, उसके साथ नीचे एक और होगी, दैट्स नथिंग, इट्स आवर एनवायरनमेंट प्लेइंग ट्रिक्स, ठीक है कि नहीं? इतना ही नहीं, एक और मजेदार बात, अगर तुम अपनी हाइट सपोज 2 किलोमीटर ऊपर बढ़ा दो, यू विल सी अ डिफरेंट रेनबो फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी ध्यान रखो, ठीक है कि नहीं? जिस तरह से मैं इतनी सी बात बताऊंगा बेटा, आई नोट मत करना, अभी रुको। ऐसा लग रहा है, मान लो, छोड़ो वहां पे रेनबो नहीं है, वहां पे वाटर ड्रॉपलेट सिंपली मिरर है, क्या है? सिंपली, अगर ये सन है बेटे, इसकी रिफ्लेक्शन जो यहां देख रहा होगा तो वो लाइट ऐसे आ रही होगी, सही बात है कि नहीं? अगर ये बंदा यहां आ जाए तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन दिखेगा? ये डिफरेंट लाइट, डिफरेंट एरिया से आने वाली रिफ्लेक्शन, उसको क्या लेना दे, ये वाली लाइट तो नीचे के लिए है, नीचे के, कोई यहां होगा देख रहा तो उसको मिलेगी, इसको यहाँ की रिफ्लेक्टेड लाइट, इस बंदे को यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट। सेम थिंग हैपेंस इन अ रेनबो, बट द ओनली डिफरेंस इज नाउ द लाइट इज ब्रोकन, द लाइट इज, एंड इट इज स्प्लिट इन, इट इज सॉर्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्स्ड, सही बात है कि नहीं? सीक्वेंसिंग ऑफ कलर्स इज इंटरेस्टिंग हियर, ठीक है? दैट इज द पॉइंट हियर, कि जब ये आता है तो बेटे रेड नीचे होता है, वायलेट ऊपर होता है, तो हमें पहले रेड दिखता है, फिर सबसे पहले क्या दिखेगा, इस आई को रेड दिखेगा, फिर यहां से इंडिया ऑरेंज दिखेगा, इस वाले से येलो दिखेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए हमें प्राइमरी दिखती है इस तरह से बेटे, कि हमें रेड दिखेगा और नीचे से वायलेट। और सेकेंडरी कैसी दिखेगी, ठीक है? सबसे पहले हमको रेड दिखेगा नीचे, और फिर ऊपर आते आते वायलेट। दैट्स इट। ये अगर याद ना भी रहे, इट्स फाइन, धीरे धीरे हो जाना चाहिए,
ठीक है कि नहीं बेटा? ओके, दिस इज रेनबो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो रेनबो आप देखते हो दूसरा बंदा भी वही देखे। अगर आप कोई 2 किलोमीटर पीछे हो आपके, उसके ऊपर डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी। ऑफ कोर्स देयर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, सॉरी रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वो एक अलग फिनोमिनन नहीं है मैं बोलूंगा, लेकिन अलग ओरिएंटेशंस में काम हो रहा है। अलग अलग वाटर ड्रॉपलेट्स अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं। समझ गए कि नहीं? ओके, दैट इज अच्छे से समझ आया। ठीक है, ये एंगल्स का फंडा अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो आपकी आई पे कौन सा कलर पहुंचेगा पहले वो ध्यान रखना है। प्राइमरी रेनबो में ऐसे जाके ऐसे निकलती है, तो बेटे इसको रेड मान लो और इसको वायलेट मान लो। सेकेंडरी में नीचे से लाइट आती है, ऐसे 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 निकलना था इसने, तो इसको मान लो रेड और इसको मान लो वायलेट। ऑफ कोर्स वायलेट ज्यादा बेंड होगी। ठीक है कि यहाँ पे भी ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, इसको जब हम देखेंगे तो हमें पहले रेड दिखेगा, फिर वाटर ड्रॉपलेट नीचे आते आते जब एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ होगा, सो दैट उस पे जो लाइट गई है वो जो निकली है ऐसे रेड, उसका हमें वायलेट कलर, इसका रेड, इसका वायलेट। समझ गए मेरी बात की? यहाँ पे जो आई है उसको ऊपर वाले ड्रॉपलेट से रेड दिख रहा है और नीचे वाले ड्रॉपलेट से वायलेट आता दिख रहा है, तो उसके लिए मेरे बच्चों ये स्पेक्ट्रम बनता है वायलेट से रेड। ठीक है, इंटरमीडिएट भी है। इस केस में उल्टा है। ठीक है, तो अगर कोई यहां से देख रहा है तो उसको वायलेट तो दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उसको यहां से आता हुआ रेड दिखेगा और वायलेट नीचे चला जाएगा। इसलिए इस बंदे को वायलेट से लेके रेड तक दिखता है। सो आई होप दीज टू इमेजेस आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ठीक है कि नहीं? प्राइमरी इज ब्राइटर, मोर क्लियर, प्रोनाउंस्ड। सेकेंडरी थोड़ी सी, कोई बताएगा क्यों? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ओके, लॉस ऑफ इंटेंसिटी, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकलेगी ना, ट्रांसपेरेंट है ये चीज, है ना? तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफी हो जाता है। स्वीट, आर यू फाइन? ठंड तो नहीं लग रही? ठीक है, टफ लगा ही समझना। ठीक है, अब चलते हैं स्कैटरिंग की ओर। स्कैटरिंग इज अनदर फिनोमेनन जिसमें हम ब्लू स्काई देखते हैं। देखो ये चीजें आपने पढ़ी हैं 10th क्लास में। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ मोर डिटेल। नाउ दैट वी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वी नो कैसे कई बार सरफेस से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीजें। अनन्या बेटे क्लियर है? ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो एज दिस, ये तो पढ़ लेता हूं मैं, 2 मिनट लगेंगे, छोटा सा एक सेक्शन है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं विच यू गाइज नीड टू रिमेंबर। ठीक है, बाकी तो चलो वही चीज है। As sunlight travels through Earth's atmosphere, it gets scattered, यानी कि changes its direction. तो basic definition of scattering is changing direction. ठीक है? Okay. By the atmospheric particles, light of shorter wavelength is scattered much more than the light of longer wavelength. Important बात. Shorter lambda, more scattering. हो सकता है मैंने R डबल लगा दिया। ठीक है, तो रेड लाइट क्या होगी? कम स्कैटर। ब्लू लाइट क्या होगी? वायलेट क्या होगी? ज्यादा स्कैटर। कुल मिला के बच्चों आप ध्यान से देखना, अगर कहीं मान लो, हाँ आई टेल यू समथिंग, शाम के टाइम जब सूरज डूबता है ना, धूल होती है बहुत सारी, या किसी भी धूल वाले एरिया में अगर आप हो, सपोज अगर मान लो हम दिल्ली वगैरह में, तो आपको धीरे धीरे मतलब उल्टा, कुल मिला के आपको सूरज लाल दिखने लग जाएगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द कलर्स गेट स्कैटर्ड मोर एंड मोर। बचता क्या है तुम तक पहुंचने को? रेड कलर। इसीलिए स्टॉप लाइट्स किसकी होती हैं? रेड कलर की। और अगर आप कोई ब्लू कलर की लाइट लगा भी देते हो बेटे, तो हो सकता है वो धूल और मिट्टी में या धुएं वगैरह में या एयर की अपनी भी एक ओपेसिटी है ही, एक लिमिटेड लेवल पे, उसमें वो क्या हो जाए? गुल्ली हो जाए, पता ही नहीं लगे तुमको। ठीक है, तो फॉग लाइट्स हैं, डेंजर लाइट्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें साथ कलर क्या रहता है? रेड कलर, सो दैट इट डजंट स्कैटर मच। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ओके,
The amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. This is known as Rayleigh's law. हो सकता है पूछ ही दे, देखो लाइंस में लिखा होता है अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। अब ये नहीं मुझे पता कि हम किस वे में अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, लेकिन इतना समझ लो कि एक अगर हम कंपैरेटिव मेजर करें तो अगर स्कैटरिंग लेट्स से लैम्डा 1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो कंपैरेटिवली जो दूसरा लैम्डा होगा उसका लैम्डा के पावर 4 1 by power 4, ओके 1/4, ठीक है, is inversely proportional to the fourth power of the wavelength known as Rayleigh scattering. Hence the bluish color predominates in the clear sky since blue has a shorter wavelength than red and scatter. तो इसलिए क्या होता है दिन में जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा, अब बोलोगे वायलेट वायलेट भी होती है बट वायलेट एंड ब्लू आर वेरी नियर, तो मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटे ब्लू, एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड इन द होल एनवायरनमेंट, इसलिए हमें दिन में ब्लू दिखता है, लेकिन रात को कहाँ जाता है ये ब्लू, देयर इज नथिंग, रात को क्लियर स्काई, दिन में भी अगर जस्ट इमेजिन मेरे बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दो, कई बार मूवीज में तुम देखोगे कोई एलियन प्लेनेट दिखाया हुआ है, वहां से दिखा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, दिन दहाड़े ही दिख रहा है सब कुछ, मतलब कोई एनवायरनमेंट ब्लू वगैरह तो कुछ भी नहीं है, the planet is fully exposed to ultraviolet radiation from the sun and every other, अंधेरा भी फुल है और उजाले में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बस रोशनी पड़ रही है, इधर बीच में कुछ नहीं दिखेगा, ये अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पे हो जहां पे एनवायरनमेंट नहीं है, इंटरेस्टिंगली बच्चों, अगर आप वहां पे खड़े रहोगे आपको मिट्टी दिखेगी, जो भी चीज होगी वो दिखेगी उस रोशनी में, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं दिखेगा बेटे, यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है, आपको सपोज दूर धूल दिख जाए आपको, ठीक है कि नहीं, या स्कैटर्ड लाइट दिखे आपको, नहीं दिखेगी, you will only see the light when it hits the land surface, not before it, ठीक है, so much so अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आज करना शाम को, ग्लास में पानी लेना क्लियर वाटर, यहां से फोन की टॉर्च रखना बेटे, ऐसे देखना तुम्हें यहां दिखेगा, ओके, और यहां दिखेगी लाइट, बीच में कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ऐसे ढूंढ के देखना कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर मान लो यहाँ पे कुछ वो होते नहीं वाटर बबल्स वगैरह छोटे मोटे होते हैं, अदर देन दैट इट विल बी क्लियर। इसीलिए इसमें जब हम दूध ऐड करते हैं तो यहाँ फिर क्या पता चलता है कि ये सब का सब, इसे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, क्या बोलते हैं हम, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज सच कि आपको 90 डिग्री पे स्कैटर्ड लाइट दिखती है मेरे बच्चों, ठीक है क्या नहीं, जबकि वाटर का पार्टिकल साइज डज नॉट स्कैटर इट एटलीस्ट इन दिस शॉर्ट डिस्टेंस, समझ आया कि नहीं है, ठीक है, तो दैट वाज टिंडल इफेक्ट, बाय द वे ये पार्ट ही है इसका, बट मजेदार बात ये है कि अगर एनवायरनमेंट ना हो तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्कैटरिंग वी वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग अबव अस, कुछ भी नहीं दिखेगा, तारे दिखेंगे दिन में, याद रखना ये बात, बोलते ना वो दिन में तारे दिख गए अगर चांटा लगाओ किसी को ठीक है, ओके, ये बात ध्यान में रखना बेटे। इसमें काफी सारे इमेजिनेटिव चीजें हैं, जैसे मतलब अगर हम मून से अर्थ को देखें तो कैसी दिखेगी, वाइट दिखेगी रिफ्लेक्ट, जैसे मून दिखती है, ठीक है, और मून के ऊपर एनवायरनमेंट कैसा होगा, डार्क, नथिंग, कहीं से लाइट नहीं आती, हमारे आसपास सपोज अभी धूप नहीं निकली, नहीं निकली है ना, कि निकली है, नहीं है निकली, अभी लेट हो गया, इट्स आई थिंक, मान लो सपोज सूरज डूब जाए शाम को, क्या अंधेरा कंप्लीट हो जाता है, क्यों नहीं होता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट अंधेरा होता है इमीडिएटली, और वहीं अगर ऐसे प्लेनेट पे हो गया आप, ठीक है, ऐसे प्लेनेट पे हो गए जहां पे मेरा बच्चा जैसे ही सूरज डूबेगा ना इमीडिएटली, जस्ट इमेजिन कि ऊपर वाले ने कितनी ब्यूटीफुल चीज बनाई है हमारे आसपास, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम एनवायरनमेंट लेस प्लेनेट पे हों जहाँ पे एयर ना हो आसपास, कुछ भी नहीं, कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं, वहां पे ऐसे हो जाएगी रात और ऐसे हो जाएगा दिन, ऐसे नहीं होगा सुबह धूप निकलने वाली है तो पूरा चमक रहा है, ये सच में कह रहा हूं मैं, एक चीज समझो बेटे, दैट इज स्कैटरिंग, क्या होता है वो, और भी है, एनवायरनमेंट बहुत कुछ करता है, वो रिफ्रैक्ट भी करता है लाइट को, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट हमको कभी नहीं मिलती है सुबह सुबह, लेकिन ना सुबह जैसे मान लो अभी 5 बजे सपोज या 4 बजे सपोज या 5 बजे सपोज सूरज उगता है, ठीक है, आपको 4 बजे से ही रोशनी फील होती है, सही बात है कि नहीं, वो इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, समझ गए मेरी बात की नहीं, आई विश यू गाइज थिंक अबाउट दीज थिंग्स, देखो ये सामने है और इतनी फॉर ग्रांटेड होती हैं, बिकॉज
अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इट शुड एटलीस्ट एंगेज अस विद आवर एनवायरनमेंट लाइक दैट, ठीक है कि नहीं? ओके अनन्या बेटे, पक्का? तो कल जब सुबह सूरज निकलने वाला होगा, हल्की फुल्की रोशनी आई होगी, कैन यू नाउ टेल मी कि हाँ स्कैटरिंग की वजह से आसमान ब्लू दिख जाता है? सही बात है कि नहीं? दैट्स बिकॉज आसमान की हाइट्स पे हिट करता है एयर मॉलिक्यूल्स को लाइट, एंड इट स्कैटर्स इट, ठीक है, हर डायरेक्शन। और अगर यही एयर ना हो तो गुप्त अंधेरा लगेगा। और गुप्त है कि गुप्त ठीक। और दिन में आपको सूरज के साथ साथ क्या दिखेंगे? सितारे भी दिखेंगे सारे के सारे, चांद भी दिखेगा, साफ दिखेगा। आसपास जो एनवायरनमेंट है काला एकदम ब्लैक दिखेगा, आपको लगेगा रात में। डोंट देखो, इमेजिन करो एक स्टार दिख रहा है आपको, तो सन इज ऑल्सो अ स्टार। डोंट थिंक इट्स समथिंग एल्स, इट विल ओनली बी अ बिग स्टार, दैट्स ऑल, ठीक है? और हम झुलस के निपट सकते हैं उस चीज चक्कर में, इतना जरूरी है एनवायरनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम समवन टेल्स यू टू बर्न सम, ऐसे ही पत्ते जलाते हैं, ऐसे आग लगाते हैं, ऐसे ही पानी में कचरा फेंकते हैं, ठीक है, टेल देम कि बेटा ये एनवायरनमेंट से बचा हुआ है यहाँ पे, सो डोंट थिंक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड अस, नो वी जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, बहुत होगी फिलॉसफी। ओके, hence the bluish color predominant in the clear sky, since blue has a shorter wavelength than the red and is scattered much more strongly. In fact, violet gets scattered even more than the blue, having a shorter wavelength, but since our eyes are more sensitive to blue than violet, we see the, समझ गए कि नहीं? इसी तरह से आप समझ लो बेटे, there are ultraviolet radiations also flying around, but we are not able to see them. क्यों? We are not sensitive to them. There are just like, ये तो चलो रेडिएशन हो गई, साउंड्स भी ऐसी हैं। हम नहीं बोलते भूत प्रेत हैं भाई, आवाज करते होंगे वो अपनी, बिल्कुल करते होंगे, हो सकता है। एंड राइट नाउ आई फील इट्स पॉसिबल, मतलब कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया, इट्स मैजिकल, वी आर ऑलरेडी इन अ मैजिकल वर्ल्ड। तो बेटे ध्यान से ध्यान दे, देयर आर साउंड्स लेस देन 20 हर्ट्ज व्हिच आर नॉट ऑडिबल टू अस, देयर आर साउंड्स मोर देन सुपरसोनिक, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज व्हिच आर नॉट ऑडिबल टू अस। इट्स अप टू अस, है ना? अगर किसी बंदे की आंखें खराब है, नहीं देख पाता है वो, तो हाउ डज इट मैटर इट्स वायलेट और इट्स ब्लू और इट्स इंडिगो और रेड? सही बात है कि नहीं? तो हमारी अपनी आईज क्या हमें बताती है, ये भी ध्यान रखना है। तो आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, सही बात है कि नहीं? अब समझ आया अगर तुमको, मोस्ट ऑफ द मेन आर इंटरेस्टेड इन ब्लू कलर, व्हाट डू यू से मैन? सही बात है कि नहीं? मैंने तो नहीं ब्लू पहना, यस पहना है, ठीक है कि नहीं? क्यों होता है ब्लू कलर का? देखो कहीं ना कहीं हमारी कहीं साइकोलॉजी है, ऐसे ध्यान आया मुझे, ऐसे याद रहेगा, है ना? आई एम जस्ट किडिंग। Okay, large particles like dust and water droplets present in the atmosphere behave differently. The relevant quantity here is the relative size of lambda. ठीक है, lambda ज्यादा कम से मतलब है, हमें exact, मैंने बोला नहीं, quantify amount of scattering हम नहीं करने वाले हैं, हम just relative understanding करने वाले हैं कि red कितना होगा और blue कितना हो रहा है. Okay, the relevant quantity here is lambda and the scatterer, that is the size of the particle, let's say A. तो ये कह रहा है कि अगर लैम्डा वेवलेंथ है और ए इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है कि नहीं? और अगर वेव, हालांकि देखो हम स्ट्रेट लाइन कैरेक्टर समझ रहे हैं, आई वुडंट पुट दिस थिंग इन रे ऑप्टिक्स, ठीक है कि नहीं? बट है, अब डाल दिया है सिलेबस में डायरेक्टली यहीं पे, इट्स अ पार्ट ऑफ द वेव कैरेक्टर, है ना, वेव है नेवरदलेस। फॉर ए लेस देन लैम्डा, अगर ए छोटा हो लैम्डा से, काफी छोटा हो, ठीक है, one has Rayleigh scattering which is proportional to lambda 4 inverse. Rayleigh scattering सिर्फ इनके लिए, ओके, ध्यान रखना। सपोज आप एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्या इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन पूछे तुमसे, द Rayleigh scattering is proportional to 1 by lambda 4 for all lambda, for this, for that, but only for these cases, okay, that is when the size of the particle is much less than the electromagnetic radiation, ठीक है कि नहीं? For a large scattering objects range of exit, it's not true. देखो ध्यान से, मजेदार बात देखो, अगर a बड़ा है लैम्डा से, जैसे ये पेन है, इससे क्या स्कैटरिंग हो रही है? तो ध्यान से, ये भी तो पार्टिकल है यार, तो स्कैटरिंग का ज्यादा लेन देन किससे? छोटे पार्टिकल से। यहाँ तो मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन है देन स्कैटरिंग भी हो रही होगी, ऐसा नहीं है,
बट इसमें प्रीडोमिनेंट इज रिफ्लेक्शन. सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ क्यों हमें एयर ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन स्कैटरिंग के थ्रू हमें फील होता है कि ठीक है हमारा एनवायरनमेंट ब्लू है. एट द सेम टाइम क्यों एक कंकर, एक पत्थर, एक पार्टिकल, एक पेन हमको सीधे सीधे दिख जाता है, बिकॉज प्रीडोमिनेंट प्रोसेस क्या है वहां पे, रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्स. आगे चलते हैं. ओके, इज नॉट ट्रू ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली. ठीक है, उस केस में क्या होता है, सारे के सारे वेवलेंथ्स इक्वली स्कैटर होते हैं, रिफ्लेक्ट भी होते हैं बहुत सारे. Thus, clouds which have droplets of water with A greater than lambda are generally white. Why are clouds white now? इनमें सारे कलर वो होते हैं. ठीक है कि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इसमें, विच आर नॉट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. तो रियली स्कैटरिंग नहीं है, यानी कि अलग अलग लैम्डा के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. ऑल आर स्कैटर्ड. अगर और भी बड़े हों ऑब्जेक्ट्स तो वहां तो रिफ्लेक्शन इज द मेजर प्रोसेस. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके. At sunset or sunrise, the sun rays have to pass through larger distances in the environment. Most of the blue and shorter wavelengths are removed by scattering. The least scattered is red. Sun looks reddish. This explains the reddish. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना कि ये सपोज अर्थ है बेटे, ये उसका एनवायरनमेंट. तो मैं ऑफ कोर्स देखूंगा जब सब सूरज उगने वाला होता है कि हमें दिखने वाला होता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन द एयर इज लार्जर. जब ये यहां पहुंचता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन द एयर इज स्मॉलर. यहां से यहां स्कैटरिंग होते 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 मतलब येलो, ऑरेंज, रेड ज्यादा बचते हैं, वायलेट से इंडिगो, ब्लू हट जाते हैं, तो हमें गोल्डन दिखता है सब कुछ. क्या दिखता है? ठीक है, ऐसा होता है तुम्हारे साथ कभी? जाओ, अगर तुम गॉड विलिंग गोवा चले जाओ या किसी बीच डेस्टिनेशन पे जाओ तो मजा आएगा वहां देखने. ठीक है, शाम को जब सूरज डूबता है ना बेटे, इट्स समथिंग, राइट. और रेड होगा वो, रेड मतलब गोल्डन, राइट. टाइम, चलो ठीक है. सो आई थिंक दैट विल बी इट टुडे. कल पढ़ेंगे आई में डिफेक्ट्स वगैरह है क्या, तुमने अभी पढ़ा भी नहीं स्कूल में, प्रॉब्लम. आई पढ़ेंगे कल. एंड पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग लेंस, राइट, विच इज द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फिर पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. ठीक है, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. दैट्स इट. और वो मैग्नीफाई कैसे करते हैं थोड़ा रे डायग्राम से समझा दूंगा मैं, मजा आएगा. ठीक है कि नहीं? दैट्स ऑल. थैंक यू.